जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हम विद्यापति जी के बारे में जानेंगे, उनका कवि परिचय देखेंगे तथा उनके द्वारा लिखित विद्यापति पदावलियाँ जो हैं राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम को व्याख्या सहित उसका अच्छे से अर्थ देखेंगे। बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाएंगे आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर आप नोट्स चाहते हैं हर एक क्लास की, हर एक चैप्टर की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर सभी क्लासेस की नोट्स आपको प्राप्त करवाई जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम विद्यापति जी के बारे में, तत्पश्चात राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम की अर्थ जो है बहुत अच्छे से व्याख्या सहित आपको संदर्भ प्रसंग सहित यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं विद्यापति जी के बारे में। विद्यापति जी का जन्म कब हुआ था? 1380 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1460 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका है बिस्पी गांव, दरभंगा जिले के जरैल परगना में हुए थे। बिहार में बिस्पी गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या है? गणपति ठाकुर। पत्नी का नाम चंदन देवी। पुत्र इनके हैं वाचस्पति ठाकुर, हरिपति ठाकुर और नरपति ठाकुर। 3 पुत्र थे इनके, वाचस्पति ठाकुर, हरिपति ठाकुर, नरपति ठाकुर। और इनकी पुत्री एक थी दुल्लही। गुरु का नाम इनके था पंडित हरिमिश्र। और विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथ की रचना की है, जिनमें से कीर्ति पताका, कीर्ति लता एवं पदावली इनकी प्रमुख जो है रचनाएं हैं। पंक्ति इनकी है, ए सखी पेखल एक अपरूप, सुनैल मानव सपन स्वरूप। यह आपका राधा प्रेम जो है, इसमें जो चैप्टर आपका दिया है उनकी पंक्तियां हैं। यह भी उनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आपने क्या देखा कि इनका जन्म कब हुआ था? 1380 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका बिहार के बिस्पी गांव में, दरभंगा जिले के जरैल परगना में हुआ था। पिता का नाम गणपति ठाकुर, पत्नी का नाम चंदन देवी, पुत्रों का नाम वाचस्पति ठाकुर, हरिपति ठाकुर, नरपति ठाकुर। वाचस्पति ठाकुर, वाचस्पति, हरिपति, नरपति ठाकुर, मतलब 3 इनके पुत्र थे। पुत्री का नाम इनके क्या था? दुल्लही। गुरु का नाम पंडित हरिमिश्र। ग्रंथ इन्होंने 14 लिखे हुए थे। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। विद्यापति का जन्म मधुबनी जिले के बिस्पी गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गणपति ठाकुर तथा माता जी का नाम नवदेवी है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिला दिया हुआ है, तो आप दरभंगा जो है उसे मान्यता ज़्यादा देंगे। दरभंगा अत्यधिक पुस्तकों में आप देखेंगे इनके जन्म स्थान दिया हुआ है। और इनका परिवार जो है विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। इनके जन्म काल के बारे में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं उपलब्ध है। ये मिथिला नरेश शिव सिंह घनिष्ठ मित्र, राजकवि और सलाहकार थे। ये मिथिला नरेश जो शिव सिंह हैं उनके घनिष्ठ मित्र थे और उनके राजकवि थे और सलाहकार भी थे। इन्हें महाकवि कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति जी को क्या कहा जाता है? महाकवि कोकिल भी कहा जाता है। इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति थे। ये साहित्य, संगीत, ज्योतिष, दर्शन, इतिहास, न्याय, भूगोल के विद्वान थे। कौन कौन से चीज़ के? साहित्य के, संगीत के, ज्योतिष के, दर्शन के और इतिहास के और न्याय के और भूगोल के, इन सभी चीज़ों के ये विद्वान थे। और इसके अलावा इन्हें कई समकालीन भाषा उपभाषाओं का भी ज्ञान था। आगे देखेंगे हम रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्ति कला, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली, विद्यापति पदावली, गंगा वाक्यावली, पदावली और कीर्ति लता इनकी अमर रचनाएं हैं। कौन कौन सी? कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली, विद्यापति पदावली, गंगा वाक्यावली, पदावली और कीर्ति लता जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे साहित्यिक विशेषता इनकी क्या है, इनके साहित्य की क्या विशेषताएं हैं। इन्हें संस्कृत, अपभ्रंश, मैथिली भाषाओं का ज्ञान था। ये आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि थे। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को आधार बनाकर, राधा कृष्ण बनाकर लौकिक प्रेम को अभिव्यक्ति दी है। प्रकृति संबंधी पदों में प्रकृति की मनोहर छवि इनकी काव्य प्रतिभा और कल्पनाशील की परिचायक है। मतलब ये प्रकृति से संबंधित पदों की भी रचना इन्होंने की है, जिसमें इनके
प्रकृति की मनोहर छवि को अपनी कल्पनाशीलता के माध्यम से इन्होंने प्रदर्शित किया हुआ है। तत्पश्चात हम देखेंगे इनकी साहित्यिक विशेषताओं में आगे इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा के रूप में देखने को मिलती है। पदावली के पद में भक्ति और श्रृंगार हैं और ये पद इनकी प्रसिद्धि का आधार है। आज भी तीज त्योहार पर इनके ये पद गाए जाते हैं। ये जो आपका नोट्स है, आपको जो ये पढ़ाया जा रहा है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा वीडियो अपलोड होने के पश्चात। तो टेलीग्राम चैनल भी हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको नोट्स मिल जाते हैं, अच्छे से आप नोट्स भी बना सकते हैं। आगे हम इनके बारे में कुछ बुक्स से जानते हैं कि विद्यापति का काव्य संसार विशाल था। वे गंगा नदी के बहुत बड़े भक्त थे। हालांकि उनका घर जो है गंगा नदी से काफ़ी दूर था, लेकिन गंगा स्नान के लिए उनका मन लालायित रहता था। मतलब वो हमेशा चाहते थे कि गंगा नदी से गंगा के जल से स्नान करें। उनकी भक्ति के संबंध में कहा जाता है कि जब वे गंगा नदी में स्नान करते थे, गंगा से इस बात के लिए क्षमा मांगते थे कि उनके पैरों से गंगा के जल का स्पर्श हो गया। वह बहुत बड़े गंगा नदी के भक्त थे और वह जब नहाते थे, स्नान करते थे गंगा नदी में, तो वह गंगा नदी से क्षमा मांगते थे कि उनके पैर जो हैं गंगा के जल को स्पर्श कर लिए हैं। वे गंगा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत्यु तब भी हो जब गंगा के किनारे हों, जब वह गंगा किनारे हों तब उनकी मृत्यु हो, गंगा की शरण में हो। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के समय गंगा नदी दिशा बदलकर उनके पास पहुंच गई थी, अर्थात जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी वहां पर गंगा नदी अपनी दिशा बदलकर पहुंच गई थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। विद्यापति भक्ति और श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी अमर रचनाओं में मैथिली भाषा की पदावली और गोरक्षा विजय नाटक का विशेष महत्व है। इस ग्रंथ पर उन्हें मैथिली कोकिल की उपाधि मिली है। न केवल मैथिली में बल्कि संस्कृत में भी उनकी अनेक रचनाएं मिली हैं, प्राप्त हुई हैं। इनमें पुराण संग्रह, भू परिक्रमा, गंगा काव्यावली, गंगा वाक्यावली और विभा सागर आदि प्रमुख हैं। काफ़ी दूर था, इसके बाद आदि प्रमुख हम देख लिए हैं। फिर आगे देखेंगे कवि कोकिल मैथिल शिरोमणि विद्यापति अपनी रचनाओं और अलौकिक काव्य शक्ति के लिए जन जन के दिलों पर छाए हुए थे। उनकी याद युगों युगों तक रहेगी और उनकी जो शैली में रचित उनके गीत पदावलियों में भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत समन्वय था। लोक भाषा, लोक शैली और गेय होने के कारण उनकी रचना लाखों लाख कंठों में बसी हुई है, मतलब गाए जा सकती है। उनकी जो रचनाएं हैं गाई जा सकती हैं। उनकी रचनाएं हमारे लिए विरासत और धरोहर हैं। उनकी भाषा शैली की अगर हम बात करें तो मैथिली की भाषा जो है, मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि थे। वह मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते थे, रचना करते थे। मैथिली अपभ्रंश और संस्कृत भाषा का अधिक प्रयोग करते थे। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अतिशयुक्त अलंकारों का प्रयोग होता है और मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग वह अपनी रचनाओं में करते हैं। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार और सांस्कृतिक अनुष्ठानों के पदों का प्रयोग वह करते थे। इनके पदों में मधुरता और गेयता का गुण अद्वितीय है, मतलब मधुरता उनके रचनाओं में रहती है और उन्हें गाया जा सकता है। अब हमारे चैप्टर की बात आती है जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। विद्यापति का मूल पाठ, विद्यापति पदावली। संपादक इसके कौन है? आचार्य रामलोचन शरण जी हैं। सबसे पहला हमारा इनकी विद्यापति पदावली का सबसे पहला है जिसमें हमें राधा की वंदना को पढ़ना है और उसका व्याख्या अर्थ देखना है। तो इसको हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं एक बार। देख देख राधा रूप अपार, अपुरुष के भी आन मिलावल, खित तल लाव निसार, अंगहि अंग अनंग मूर्छायत, हेरय पड़े अधीर, मनमथ कोटि मथन करु जे जन, से हेरि महि मदगीर। कत कत लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी। चरण तल ओछे रंगिन, हेरी विभोरी, करु अभिलाख, मनहि पद पंकज, अहोनि सिकोर अघोर। इसमें हम देखेंगे अपूर्व मीन्स क्या होता है? अपूर्व मीन्स होता है कि अपूर्व, सुंदर। अपूर्व मीन्स क्या होता है? ये अपूर्व है, सा लिखाई यहाँ पर हो गया है। अपूर्व मीन्स क्या होता है? सुंदर। विह मीन्स क्या होता है? ब्रह्मा जी अर्थात विधाता। आन मिलायल, आन मीन्स क्या होता है? लाकर। अहोनिस मीन्स क्या होता है? अहोनिस
यहाँ पर दिया गया है। अहोनिस मीन्स होता है कि रात और दिन। अहोनिस मीन्स क्या होता है? रात और दिन। कोर मीन्स क्या होता है? गोंद। अब हमने इसका शब्दों का अर्थ जान लिया है। हमने हर एक चैप्टर में इससे पहले भी जो पढ़ाया है, मतलब अलग अलग टॉपिक्स जो हमने पढ़ाए हैं, आपको बताया है किसी भी चीज़ की व्याख्या लिखते समय सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना चाहिए, फिर प्रसंग लिखना चाहिए, फिर व्याख्या लिखनी चाहिए। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे इसके कि प्रस्तुत पद जो है विद्यापति के पदों से लिया गया है। और प्रसंग में क्या लिखेंगे? महाकवि विद्यापति राधा की वंदना करते हुए उनके अपार सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। यह जो पद है इनमें राधा जी की वंदना, तो इसका नाम ही है, इससे आप जान रहे हैं, लेकिन इसमें जब अभी अर्थ आपको हम बताएंगे तो आप देखेंगे इसमें राधा जी के अपार सौंदर्य का विद्यापति जी वर्णन कर रहे हैं। पहली लाइन है हमारा, देख देख राधा रूप अपार। राधा के अपार सौंदर्य को देखिए तो सही, मतलब विद्यापति जी कहते हैं कि देख राधा रूप अपार, देखो देखो राधा जी के अपूर्व सौंदर्य को देखो तो सही। अपूर्व के भी आन मिलावल खित तल लावन इसार। लावन मीन्स क्या होता है? लावण्य तत्व, मतलब हमारी पृथ्वी के सारे जो तत्व हैं उनको मिलाकर अपूर्व, मतलब इतनी सुंदर जो राधा जी हैं इनकी रचना करने के लिए, इनकी सुंदरता की रचना करने के लिए वही मीन्स ब्रह्मा जी ने पूरी पृथ्वी के लावण्य तत्वों को लेकर मिला लिया है, तब राधा जी की रचना की है। अंग अंग अनंग मूर्छायत हेरय पड़े अधीर, अर्थात राधा जी को देखकर कामदेव चंचल बनकर मूर्छित हो जाते हैं। अंग अनंग मूर्छायत, अंग को में सबसे सुंदर जो है कामदेव जिनका नाम है, वह भी राधा जी को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। मनमथ कोटि मथन करु जे जन से हेरि मधि मधिगीर। राधा को देखकर जो कृष्ण जी हैं उनके रूप से सबको लज्जित करते थे, मतलब जो कृष्ण जी हैं वह अपने रूप से सबको लज्जित करते थे, वो भी राधा के सौंदर्य को देखकर मूर्छित हो गए हैं। महि मधिगीर कत कत लक्ष्मी चरण तल न ओछय रंगीन हेर विभोर। लक्ष्मी कई कई लक्ष्मियाँ राधा जी के सौंदर्य के सामने कितनी कितनी कई कई लक्ष्मियाँ बेसुध होकर ओछय रंगीन हेर विभोर उनके चरणों में न्यौछावर हो जाती हैं। करो अभिलाख मनई पद पंकज अहन सिकोर अगोर। और वे दिन रात राधा के चरण कमलों को अपनी गोद में संभाल कर रखने की अभिलाषा मन ही मन रखती हैं। यह था आपका पहला राधा की वंदना पद। इसके बाद हम देखेंगे श्री कृष्ण प्रेम। श्री कृष्ण प्रेम का अर्थ हम देखेंगे, जिसमें है जहाँ जहाँ पग जुग धरई तहीं तहीं सरोरु झरई। जहाँ जहाँ झलकत अंग तहीं तहीं बिजुरी तरंग। की हेरल अपूर्व गोरी पैठल ही मधिमोरी। जहाँ जहाँ नयन विकास तहीं तहीं कमल प्रकाश। जहाँ लहुल हास संचार तहीं तहीं अमीय विकार। जहाँ जहाँ कुटिल कटाख ततहीं मदन सरलाख। हेरइत से धनि थोर अब तीन भुवन अगोर। पुन किए दर्शन पाओ अब मोह इत दुख जाव। विद्यापति कह जानि तू गुण देहब आनि। यह पूरा पद है किसका? श्री कृष्ण प्रेम का, जिसका नाम है। तो हम इसका अर्थ देखेंगे। इसमें जो संदर्भ है वही रहेगा कि प्रस्तुत पद जो है विद्यापति के पदों से लिया गया है। फिर हम प्रसंग में लिखेंगे नायक, अर्थात जो श्री कृष्ण जी हैं वह अपनी दशा का इसमें वर्णन कर रहे हैं, और नायिका अर्थात श्री राधा जी का अपार सौंदर्य का वर्णन भी इसमें श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पग जुग धरें, नायिका अर्थात राधा जी जहाँ जहाँ पग जुग धरें, जहाँ जहाँ पैर रखती हैं, तहीं तहीं सरोरुह झरें, वहाँ वहाँ कमल खिल जाते हैं। जहाँ जहाँ झलकत अंग, जहाँ जहाँ उनके अंगों की कांति झलकती है, अंग की कांति जहाँ जहाँ झलकती है, तहीं तहीं बिजुरी तरंग, वहाँ वहाँ बिजलियाँ चमक जाती हैं। की हेरल अपूर्व गोरी, मैंने जब से उनके अपूर्व सौंदर्य को देखा है, श्री कृष्ण जी कहते हैं मैंने जब से उनके अपूर्व सौंदर्य को देखा है, पैठल ही मदिमोरी, तब से वह हृदय में मेरे
बस गई हैं, मधि मोर मेरे हृदय में बस गई हैं। जहाँ जहाँ नयन विकास, जहाँ जहाँ नेत्रों की ज्योति जाती है, तहीं तहीं कमल प्रकाश, वहाँ वहाँ कमल खिल गए हैं। जहाँ लहुहास संचार, जहाँ जहाँ तनिक सी हंसी का संचरण होता है, मतलब उनकी हंसी जो है राधा जी की जहाँ जहाँ थोड़ी सी भी दिखती है, तहीं तहीं अमीय विकास, तहाँ तहाँ अमृत का विस्तारण फैल जाता है विकार। जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष, जहाँ जहाँ पर कुटिल कटाक्ष पड़ते हैं, ततः ही मदन सरलाख, वहीं वहीं पर कामदेव के लाखों बाण चल जाते हैं। हेरैत से धनि थोर, अब तिन भुवन अगोर, मैंने उस सुंदरी को तनिक देखा, थोर मैंने हेरैत धनि से धनि थोर, मैंने उस सुंदरी को अर्थात राधा जी को थोड़ा सा ही, तनिक सा ही देखा। अब तिन भुवन मगोर, अब यह मुझे तीनों लोकों में व्याप्त दिखाई दे रही हैं। पुन किए दर्शन पाओ, अब मोह इत दुख जाव, विद्यापत कह जानी तू गुण देहब आनी। विद्यापति कहते हैं कि यदि मैं अपने पुण्यों से पुनः उसके दर्शन पा सका, तभी मेरा यह विरह दुख जो है नष्ट हो सकेगा। आपने अर्थ देखा यह। इसके पश्चात हम अगला जो हमारा पद है राधा प्रेम, उसके बारे में देखेंगे। अगला पद हमारा है ए सख पेखल, ए सख पेखल एक अपरूप, सुनैत मानव सपन स्वरूप, कमल जुगल पर चांदक माला, तापर उपजर तरुण तमाला, तापर वेढ़ल बिजुरी लता, कालिंदी तट धीरे चली जाता, शाखा शिखर सुधाकर पाती, ताहि नौ पल्लव अरुणक भांति, विमल बिंब फल जुगल विकास, तापर कीर थीर करुबास, तापर चंचल खंजन जोर, तापर सांपिन झांपल मोर, ए सखी रंगीन कहल निशान, हेरइत पुण्य मोर हरल के ज्ञान, कवि विद्यापति एह रसभान, सुपुरुख मरम तुम भल जान। इसका अर्थ हम देखेंगे। सबसे पहले इसका संदर्भ जो है, जो हमने पहले बताया था कि विद्यापति के पदों से यह पद लिया गया है। प्रसंग में हम लिखेंगे कि राधा ने कृष्ण को यमुना तट पर देखा और वह अपने अपार सौंदर्य पर मोहित होकर उनके अपार रूप का वर्णन अपनी सखी से कर रही हैं। राधा जी जो है श्री कृष्ण जी के सौंदर्य की जो उन्होंने देखा उसका वर्णन अपनी सखियों से कर रही हैं और कह रही हैं, ए सखी पेखल एक अपरूप, हे सखी मैंने एक अपूर्व सौंदर्य को देखा। राधा जी अपनी सखियों से कह रही हैं, हे सखी मैंने एक अपूर्व सौंदर्य को देखा, सुनैत मानव सपन स्वरूप, उसे सुनकर तुम उसे स्वप्न देखा हुआ सौंदर्य मानोगी। कमल जुगल पर चांदक माला, तापर उपजर तरुण तमाला, कमल के समान सुंदर चरणों पर चंद्रमा के समान सुंदर नखों द्वारा की पंक्तियां सुशोभित की गई हैं और तापर उपजल तरुण तमाला, तरुण तमाल के समान युवा शरीर उनका सुशोभित है। तापर बेढ़ल बिझुरी लता, बिजली के समान जो है दिव्य पीतांबर उनके लिपटी हुई है। कालिंदी तट धीरे चली जाता, मतलब कालिंदी तट पर वह वहाँ पर हमें दिखे हुए थे, वहाँ पर धीरे गए हुए थे। शाखा शिखर सुधाकर पाती, जो वो कहती है कि नवीन पत्तों के समान सुंदर, हाथों में रक्त की लाली दिखाई दे रही है। ताव नवपन्न अरुणक भांति, और विमल विबंबल जुगल विकास, तापर कीर थीर अरुबास, तापर चंचल खंजन जोर, तापर संपिल झापल ओर। अर्थात कहती हैं कि तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका है और खंजन के समान उनके दो नेत्र हैं, और सर्पिणी तापर संपिनी झापल झोर, सर्पिणी के समान श्याम और चिकने केस मुख को ढके हुए हैं। ए सखी रंगीन कहल निशान, हे सखी हे रंगिनी सखी मैंने तुम्हें अपना संकेत दिया हुआ है। कवि विद्यापति एह रसभान, सुपुरुख मरम तुम भल जान। अर्थात हे कवि का विद्यापति जी कहते हैं कि यह सरस अनुमान है कि तुम सतपुरुष अर्थात श्री कृष्ण को रहस्य को भली प्रकार जानते हो। यह था आपका अर्थ
श्री कृष्ण प्रेम का। इसमें विशेष क्या था कि विरोधाभास, चपलास्योक्ति और गूढ़ोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। हमने आपको विद्यापति जी के बारे में बताया, साथ ही साथ श्री कृष्ण प्रेम, राधा की वंदना, और पहला क्या है आपका श्री कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम, तीनों चीज़ों के पद जो हैं उनकी व्याख्या हमने आपको बताई। आप चैनल पर बने रहिए, अगला चैप्टर आपको जल्दी ही समझाया जाएगा। तब तक वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।